जय हिंद साथियों, मैं लोकेश यूपीएसआई के तेजस्वी बच्चों को स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है एवरेज, और एवरेज का चौथा पार्ट है। आपको शायद 2 क्लास प्ले लिस्ट में नहीं मिले, वो आपको मिलेंगी लाइव पे जाके। ठीक है, यानी प्ले लिस्ट के बराबर में एक लाइव का ऑप्शन है, वहां से आपको 2 क्लास मिल जाएंगी और बाकी सारी क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और टोटल 55वीं क्लास है हमारी। जिन भाइयों ने इससे पहली क्लास नहीं देखी हो वो जाके आप देख सकते हो। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर, आपका समय ज्यादा न लेते हुए। और साथियों, आज की क्लास में जो हमारे सवाल हैं, जितने भी सारे सवाल हैं, सारे यूपीएसआई से छांटे हैं हमने। यूपीएसआई में यानी 2021 में जितने भी सवाल आए थे एवरेज के, वो सारे सारे आज की क्लास में रख लिए हैं। ठीक है, तो सारे यूपीएसआई के सवाल हैं, तो जरूर देखें। ठीक, ये स्किप नहीं करनी। यदि 3 कक्षाओं के औसत अंक 65, 70, 75 और विद्यार्थियों की संख्या 65, 70, 75 है, तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो तरीका तो यही है, इसकी इसमें गुणा। भाई 65 विद्यार्थियों के 65 ही औसत अंक है, जब योग निकालेंगे तो इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो 0 की तो हम कर लेते हैं भाई, 70 की 70 में गुणा बहुत ईजी है। 70 70 में 49, तो यानी 7 7 49। लेकिन 5 की गुणा कैसे करेंगे? जिन भाइयों पर 5 की गुणा करनी नहीं आती, तो सबसे पहले मैं उसी को सिखा देता हूं। देखो, जैसे मैंने 25 में 25 की गुणा करी, जब दोनों तरफ 5 है, अंक एक जैसे हो तब की बात है ये। भाई ऊपर 25 है, नीचे 25, तभी की बात है। तो यहां तो 5 5 हो गई, क्योंकि मैं 5 की गुणा करनी बता रहा हूं तुम्हें। तो इसका क्या रख लिया हमने? 25, एक बढ़ा के गुणा कर दी, यानी इसे 3 मान लिया, 2 तिया 6। कितना आ गया? 625। यदि यहां 35 होता तब हम क्या करते? इसका तो 25 ऐसे ही लिख देते, इसकी एक बड़ा गुणा कर देते, 3 चौक 12, इसकी ये हो जाती। जैसे यहां 45 होता, इसका 25 लिख देते और इसके एक बड़ा गुणा कर देते, 4 पंजे 20, इसका ये हो जाता। एक एग्जांपल और ले लें, मान लो 55 55 होता, इसका 25 लिख देते और इसकी एक बड़ा गुणा कर देते, 5 6 30, इसका ये हो जाता। और ये स्क्वायर में भी काम करता है, यानी वर्ग में। ठीक है, 5 के वर्ग में भी ये काम करता है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो 5 की गुणा करनी आई साथियों आप पे। अब देखो, 65 की 65 में करूंगा तो मैं 25 को ऐसे लिख दूंगा, 6 सत्ते 42, एक बढ़ा के गुणा कर दी। ठीक है, 70 की 70 में करी, 7 सत्ते 49, 75 की 75 में करी, 7 अट्ठे 56, कितना आ जाएगा? 56, और ये कितना आ जाएगा? 25। अब मुझे ये बता दो, देखो गुणा करना कितना इजी हो गया। भाई ये मैंने इसलिए तो समझाया कि आप इसे फिर ऐड कर दो। अब कर दो इसे ऐड, 5 5 10 की 0, हासिल 1, कितना हो गया? 5, 15 2 17 का 7, हासिल 1, 10 4 14, कितना आ गया? 14 750। अब देखो, ये 70 है ही, ये 75 है, 65, ये 65, यानी तीनों को 70 70 मान लूंगा तो कितना आ जाएगा? 210। 0 से 0 खत्म। अब देखो, 21 सत्ते 147 और 5 में ना जाने की 0, आगे कुछ भी आए 70 पॉइंट कुछ में हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे करने की जरूरत ही नहीं है हमें, एग्जाम में ऐसी तो करना है हमें। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक एक सेकंड बचानी है आपको, तभी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये तरीका मैंने अच्छी तरह बता रखा अपनी हर क्लास में, कि आप सेकंडों को अपने टाइम को कैसे सेव करोगे, सेकंड कैसे बचाओगे, उसके ऊपर हम क्लास भी लाए हैं। लास्ट 2 डिजिट, डिजिटल सम और ऑप्शन मेथड। ठीक है, और भी क्लास आने वाली हैं 2 3, जो आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी बनाएंगी। मैं कह रहा हूं जिन साथियों ने नहीं देखी वो जाके देखें, मजा ही आ जाएगा साथियों। ठीक है, देखो, 3 क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पाद का मूल्य क्रम से 122 प्रति लीटर, ये 122 1 लीटर के दाम है। ठीक है, यानी 122 रुपये प्रति लीटर। 1 लीटर के कितने? 122 रुपये हैं, यहां 244 है। अच्छा, आपको एक चीज दिखाई दे रही है, 122 का मल्टीपल है 244। देखो 122 दूनी 244, ठीक है, लीटर, और 305 प्रति लीटर। एक चीज और दिखाई दी, 122 का आधा 61, यदि मैं इसमें 61 जोड़ूंगा तो 305 आ रहा है।
या मैं ये कह सकता हूं 222 का 2.5 गुना है 305। तो ये चीज देखे करो, इन चीजों को कैच करा करो, क्योंकि जब एग्जामिनर सवाल देता है ना तो वो हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए दे देता है, लेकिन हम ही इतने पागल होते हैं कि पूरी कैलकुलेशन करने लगते हैं। ठीक है, तो वो हमें नहीं करनी है, हमें ये चीज सीखनी है। ठीक है साथियों, अब देखो आगे, यदि एक आदमी इस उत्पाद पर प्रतिवर्ष औसतन इतने रुपए खर्च करता है, यानी 13,420 रुपए खर्च करता है, तो 3 वर्षों के लिए इस उत्पाद का औसत मूल्य क्या होगा। देखो कितने रुपए खर्च करे इसने, 13,420, और 1 लीटर की कीमत कितनी थी, 122। यदि मैं इसका भाग दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल लीटर। ठीक है, एक वर्ष में कितने लीटर की खपत हुई वो मेरे पास आ जाएगा। और जब मैं इसका भाग दूंगा, 122 एकम 122, यहां कितना बचा, 1 2, 122 ही बच गया, 122 एकम 122 और 0। कितनी बार गया, 110 बार गया। समझा रहा हूं, समझना। जब ये 110 बार गया तो मुझे देखो 13,420 में लिख रहा हूं साथियों में 244 का जब मैं भाग दूंगा, तो मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, मैंने ये कहा था 122 का 2 गुना है ये। जब 122 के 2 गुने का भाग आप इसमें दोगे, इसका भाग जब इसमें दिया 110 आया, इसका दूंगा तो क्या 55 नहीं आएगा। भाई 110 का आधा आना चाहिए 55, क्यों आना चाहिए, क्योंकि इस संख्या की ये 2 गुनी है या नहीं। जब मैं इसका भाग दूंगा कितना आना चाहिए, 55। ऐसे ही जब मैं तीसरी संख्या का भाग दूंगा तो तीसरी संख्या कितनी है, 2.5 गुनी है। तो इस पूरी संख्या में इसका भाग ना देके इसी में 2.5 का भाग दे लो, 0 लग गई। भाई मैंने पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दी, 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि तरीके क्या क्या हो सकते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल लीटर हमारे पास कितना आया, देखो 110, 55 और 44, कितना लीटर हो गया हमारे पास, 209 लीटर। बात समझ में आई साथियों, तो बात समझ में आई होगी ये। अब देखो कितना था, 13,420 इंटू 3/209। ठीक, ऑप्शन देखना, ऑप्शन देखो थोड़े दूर दूर हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, अप्रोक्स मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 209 का यदि मैं भाग दूं समय लगेगा, आप भी देते तो समय लगता। तो इन चीजों को हम कैसे कर सकें, 209 को 209 ना मान के इसे 210 मान लो, कितना, इसे 210 मान लो। एक ही तो बढ़ाया मैंने, तो ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। 3 सत्ते 21, 70 बार खत्म, 0 से 0 खत्म, 7 का भाग दे लो उसमें, 7 एकम 7 बचा 6, 7 निम 63, यानी 100। आगे करना चाहो आगे कर लो, बाकी 19 कुछ आवेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई होगी, हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। मैं बार बार एक ही चीज बताता हूं, इन चीजों को सीखो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे 210 मानो, 3 सत्ते 21, 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 6, 7 निम 63, 1 आगे जाएगा, देखो एक बार और चला जाएगा, लेकिन हमारे 192 है। तो मेरे भाइयों मैंने एक बढ़ाया है ना, उसकी वजह से 191 पॉइंट कुछ अप्रोक्स वहीं आ रहा है, बिल्कुल हम अपने आंसर पे जा रहे हैं। ठीक है, और 209 का भाग दोगे तो बिल्कुल करेक्ट ही आ जाएगा। तो हमें 209 का ना देना ना, क्योंकि उसमें समय लगता है और वही समय तो हमें बचाना है। ठीक है, अब देखो एक किराने की दुकान पर 5 क्रमागत महीनों के लिए 6835, 7327, 7255, 7630 और 6662 की बिक्री होती है। छठे महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसकी औसतन बिक्री 6900 की हो, यानी कितने रुपए में होनी चाहिए औसतन, 6900 में। मैं ये कह सकता हूं, यदि आपने एवरेज स्टार्टिंग से ही पढ़ा है तो मैं ये कह सकता हूं कि कितने, ये 5 है, छठा भी कोई होगा एक्स मान लो उसे, तो 6 के 6 पे एक एवरेज, यानी कि 6900 इसके पास, 6900 इसके पास, 6900 यहाँ यहाँ यहाँ, यानी 6 के 6 के पास 6900 होगा, तभी तो एवरेज 6900 आया होगा या नहीं। आप कहोगे जी, क्योंकि एवरेज क्या होता है, उसी संख्या को जो औसत आता है सब में बराबर बराबर बांट देना, वही तो औसत है, यही हमने समझाया है। अब देखो जब हमें 6900 मिल गया तो ये देख ले कितना कम ज्यादा है। आप कहोगे जी ये 35 है, ये 6900 है, ये 6835 है, तो ये कितना कम है, 65 कम है। जो कम होगा उसे हम माइनस में लिखेंगे, जो ज्यादा होगा उसे हम प्लस में लिखेंगे, बात याद रखनी है। ठीक है, ये ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 427,
प्लस में ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा 355, ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा 730, ये कितना कम है, ये तो कम है, तो 38 कितना हो जाए 67 से 238 कम है। ठीक है, इनको ऐड कर लो, 8 5 13, हासिल 1 10 की 0, हासिल 1 303, ये हो गया। ठीक है मेरे भाइयों, अब इसे ऐड कर लो, 7 5 12 का 2, हासिल 1, 8 2 10 1 11, हासिल 1, ये कितना हो गया 15, 303 में इसमें से माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा 9 0 12, यानी कितना आ गया ये 1209, प्लस किसके आया, प्लस के, प्लस के तो 1209 आया। अब देखो जब 1209 जब ज्यादा बन रहे हैं तो क्या ये छठी संख्या में कम हुए होंगे या नहीं, सबको समान करने के लिए जो छठी संख्या होगी वो 1209 कम रही होगी, सबको बराबर यानी कि 6900 बांटने के लिए कम रही होगी। तो कितनी कम रही, इसे मैं 6900 में से माइनस कर देता हूं, कितनी कम रही, कितनी 1209। देखो लास्ट में सबके में 91 है, एक बचा 9 बचा, यहां से ले ली होगी मैंने, तो 8 में से 2 गए 6, 691, यहाँ कितना 5, 56 91, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 आंकड़ों का औसत कितना है, 56.5, इनमें से 3 आंकड़ों का औसत वजन 50 है, अगले 4 आंकड़ों का औसत वजन कितना है, 60 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं है, देखो कैसे भाई, 10 का इतना है, 3 का इतना है, तो जब मैं 10 की गुणा इसमें करूंगा कितने में, 56.5। आपको एग्जाम में बिल्कुल ना लिखना, ये मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको सीधी सीधी पता लग जाएगी, 10 मतलब खत्म हो गया, 3 पंजे 15, ये कितना हो जाएगा 150, 4 3 64, कितना हो जाएगा 240। तो बात समझ में आई, अभी नहीं आई हो तो देखो, 3 की गुणा 50 में कर ली, 4 की गुणा 60 में कर ली, ये आ गया। तो ये तो पूरी टोटल 10 संख्याएं, तो ये कितनी है, ये 7 संख्याएं, कितनी है 7, इन्हें ऐड कर दो 7 को, 0 9 और 3, कितना हो जाएगा 390। यदि मैं इसमें से इसे घटा दूंगा तो बाकी की 3 संख्याएं आ जाएंगी। भाई 4 संख्याएं ये है, 3 ये है, 7 है, तो 3 संख्या ही तो बची, इसमें से जब इसे घटाऊंगा तो कितनी संख्या आएंगी, बाकी 3 का आ जाएगा। 5 में से 0 गई 5, 6 में से 9 गया नहीं जाएगा, तो हासिल ले ली, 16 में से 9 गया 7, यहां बचा 4, 4 में से 3 गया 1। मुझे ये पता लग गई बाकी की 3 संख्या जो है, 3 से संख्या जो उनका योग कितना होना चाहिए, 175 होना चाहिए। तो यहां तक बात क्लियर। अब आगे देख लेते हैं, कह रहा 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है, 10वां आंकड़ा 6 कम है, तो 8वां मान लो, 8 9 10, 8वां मान लो मेरे भाइयों x, इससे ये कितना कम था 10 कम था, तो 9वां कितना होना चाहिए x प्लस 10, ये कितना होना चाहिए x प्लस 6, क्योंकि इससे 6 कम था, इससे 10 कम था, तो ये इतने ज्यादा रहे होंगे, है ना, ये इतने ज्यादा रहेंगे। तो यहां तक बात समझ में आई, तीनों का योग कितना है, तीनों का योग है 175। 10 है 16, इधर माइनस करूंगा 16 तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस करे तो 60 आ गया, 60 1 59, यानी कि 3x बराबर कितना आ जाएगा 59, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पंजे 15, 3 3 9, और x मैंने क्या माना था 8वां आंकड़ा, पूछा क्या है 8वां ही पूछा है, तो आंसर कितना होना चाहिए 53, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई मेरे भाइयों। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति जनवरी 2017 में 1850 रुपए बचाता है और हर महीने में पिछले साल की तुलना में 105 की बचत बढ़ाता है। वर्ष 2017 में उस व्यक्ति के लिए बचत यानी वार्षिक बचत कितनी है, यानी हर महीने कितने बढ़ रहे हैं, 105 105 हर महीने बढ़ रहे होंगे। तो इसमें क्या लगाना, हमें फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, योग वाला। ठीक है, जब 105 हर महीने बढ़ रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, एस एन बराबर, यानी संख्याओं का योग बराबर एन क्या होता है, ठीक है, यानी कुल पद क्या होता है, एन बराबर कुल पद, एन अपॉन 2, अंदर क्या होगा 2a, क्या होता है प्रथम पद, ठीक है, प्लस n -1,
इंटू इनका डिफरेंस। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब देखो n क्या था, मैंने बताया था जब साल की बात हो रही है तो 12 महीने होंगे, और जब 12 महीने हैं तो पद कितने हुए 12, 2 का भाग दूंगा 6 आ जाएगा। पहली संख्या कितनी 1850 रही होगी, तभी तो 105 की वृद्धि हो रही है। 1850 दूनी करूंगा, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा 3700 प्लस n-1 यानी कि 11 इंटू 105। तो यहां तक समझ में आई सबके। चलो अब देखो 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, यानी 1155 में 3700 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 5 5 8 और 4, इसमें 6 की गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। लास्ट में देखो 2 डिजिट क्या 3 डिजिट सेम है, लास्ट में 3 लगा लो कैसे कैसे काम कर रहे हैं ये। क्यों क्यों हमें पूरी गुणा करनी पड़ जा। 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, 3 33, हासिल 3 8 6 48, 48 और 3 51, हासिल 5 6 चौक 24 और 5 29 29। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, देखो पूरी गुणा करनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो कैलकुलेटिव होंगे, इसीलिए हमें समय बचाना है ताकि हम जो हमारा समय बचेगा हम यहाँ दे सकें। और ये आए हुए हैं सारे यूपीएसआई के क्वेश्चन है, ये सब ढूंढ के लाया हूं मैं। एवरेज की जो आज की क्लास है उसमें सारे यूपीएसआई के क्वेश्चन है 2021 वाले सारे के सारे। ठीक है, ताकि आप ये ना कहो कि क्या पढ़ रहे हैं हम या फिर हमने कैसा कैसा पढ़ा है, तो हमें पता होना चाहिए हमारे एग्जाम में आ क्या रहा है ना। चलो, एक पंसारी 5 क्रमागत महीनों के लिए इतने 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 की बिक्री करता है, छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि औसत वजन 6800 हो। कितना होना चाहिए 6800। इस टाइप का सवाल देखो मैंने करवाया है, ये वाला 6900 से सब मैंने कम ज्यादा देखे कितने कितने हैं, ये ज्यादा वाले इधर रख दिए कम वाले इधर रख दिए, टोटल 6900 में से घटा दिया। तो ये सवाल मैंने करवाया है, तो ये आपका है आपके लिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है मेरे भाइयों, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है और जरूर बताना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इसलिए बताना आपको। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्रम में व्यवस्थित 31 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई, देखो टोटल 31 टावर हैं जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है 288 मीटर। यदि पहले दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 288 मीटर है, चलो ठीक है, अंतिम 15 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई इनकी भी 288 मीटर है। भाई 15 की 288, अगले 15 की 288, तो 16वें दूरसंचार की टावरों की औसत ऊंचाई कितनी होगी। अब मेरी बात सुनो, जब ये सेम है, देखो 15 की जब ये सेम है 288, इन 15 की सेम है 288, और टोटल का भी कितना सेम था 288 था। भाई टोटल का भी 288 तो 15 का 288 और बाकी के भी 15 का 288, और जो 16वां होगा हमारा, यानी कि जो 16वां अंक है, यह मैं कह सकता हूं 31वां जो रह रहा है एक जो छूट रहा है, उसका भी 288 ही होगा आंसर हमारा। तो बात समझ में आई। ठीक है, और यदि अभी नहीं आई, देखो समझ में तो आ जानी चाहिए, यदि नहीं आई हो तो मैं क्या काम करूंगा, 231 इंटू 288 में से क्या माइनस करूंगा मेरे भाइयों, इसमें से मैं माइनस करूंगा 15 इंटू 288 प्लस 15 इंटू 288, यही तो मैं माइनस करूंगा। भाई 31 इंटू 288 माइनस 15 इंटू 288 प्लस 15 इंटू 288। अब देखो 31 इंटू 288 माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया कितना 15 इंटू 288, ये मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया जब मैच हो रहा तो। ठीक है, यहां कितना बचा 1 प्लस 1 2 बचा, और जब ये 2 बचा तो 2 की गुणा में इधर कर दूं। अब देखना ये 2 बच गया तो मैं इसे हटा के, जब ये 2 बच गया तो 2 की गुणा में इसमें कर देता हूं 15 में, कितना हो गया ये 30 इंटू 288। जब इसमें से मैं इसे घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भाई 31 में से एक गया 1 इंटू 288। अब आप मुझे बता दो कितना बचा 288 बचा नहीं बचा, यही हमारा आंसर आना चाहिए था और यही आया है। ना तो हमने गुणा करी ना अपने दिमाग पे लोड डाला, और ये चीजें क्या है ये सेव करनी है। पता है क्या हो जाता है, जब हमने दिमाग पे लोड डाल लेते हैं
तो चीजें समझ में नहीं आती। हमारा जो दिमाग है थक जाता है, हमारा सेंस काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको रेस्ट देना है। और ज्यादा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि दिमाग नहीं लगाना, तो उनमें दिमाग लगाना ही नहीं है, उनको ऐसे ही पकड़ना है। ठीक है, ये भी आपको करना है। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई दिया है, एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस। ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, अभी तो करवाया था मैंने, एन क्या था 12 महीने। ठीक है, ये आपको करना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी आपको बताना। ठीक, क्लास ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं जो क्वेश्चन करवा चुका हूं ना छुड़वा रहा हूं। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं। पी क्यू और आर का औसत वजन कितना? 53। देखो पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत वजन कितना? 53। मैं ये कह सकता हूँ योग कितना होना चाहिए? 3 3 9 3 5 15 होना चाहिए, इतना होना चाहिए। आप कहोगे जी। पी प्लस क्यू का औसत वजन कितना है? 47 दूनी 94। और Q प्लस आर का वजन कितना है? Q प्लस आर का वजन कितना है? आप कहोगे जी 48। ठीक है, अब देखो ये पी क्यू आर का औसत वजन इतना था, पी क्यू आर का, और यहाँ P 2 बार Q है और R है। यदि मैं इनके योग में से इसे घटा दूं, बात समझना, इनके योग में से यानी 2 बार Q है, P है और R है, इसके योग में से, इन दोनों के योग में से इसे घटा दूंगा तो क्या मेरे पास Q का मान आ जाएगा? आप कहोगे हाँ जी आ जाएगा। और जब मेरे पास Q का आ जाएगा तो Q का ही तो पूछा है, तो मुझे कहीं रखने की भी जरूरत नहीं है और मुझे पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि Q का ही पूछा है। ठीक है, जब मैंने देखो यूनिट डिजिट ली, बात समझना, इसे तो आप भी कर दोगे, इन दोनों को जोड़ के ये घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे करना है ये चीज तो हमसे कह रहे हैं, कैसे करना है। 8 4 12 कितना हो गया? 8 4 12 और 12 यानी कि इकाई अंक, और 12 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 8 4 12, 12 में से 9 गया 3। कहीं गड़बड़ रही? देखो 48 दूनी 96, इसका योग कितना हो मेरे भाइयों? 96। ठीक है, गड़बड़ हो जाती है, हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, सुधार लेते हैं। अब देखो ये मैंने योग जोड़ा, कितना हुआ? 6 4 10, और जब 10 में से 9 जाएगा तो इकाई अंक कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा इकाई अंक? 1। एक किस में है? ओनली बी में है, तो पूरा जोड़ने की भी जरूरत नहीं है और पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। 31 ही आवेगा, करके देख लो। 6 इधर लगा लो, कितना हो जाएगा? 100 190, 190 में से 159 के 31। ठीक है, और वैसे भी हमें यूनिट डिजिट से भी अपने सवाल की तरफ पहुंचना है। मैं फिर बता रहा हूं, यही चीज हमें सेव करनी है, टाइम सेव करना है। ठीक है, अब देखो, हालांकि इस टाइप का मैं सवाल बता चुका हूं, लेकिन अब ज्यादा थोड़ी दूंगा आपको घर के लिए। देखो ये 5 5 है, 75 गुना 75 में करूंगा तो ये 25 आ जाएगा, 7 8 56 आ जाएगा। समझ में आ गई ना क्यों आ रहा है ये? एक बढ़ा के गुणा करने की स्टार्टिंग में सिखाई पहले सवाल पे ही। तो ये कितना हो जाएगा? 6400। ये कितना हो जाएगा? 8 में 72, 25। ये कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। हाँ सिले 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19। ठीक है, इसमें हम कितने का भाग देंगे? इनके योग का। अब तीनों ने 80 80 मान लो भाई, यहां से 5 लेके यहां रख दो, 3 80 हो गया, 8 से 24, 2 40 हो गया। इन जीरो से जीरो खत्म, 24 का भाग इसमें देना है। ठीक है, तो दे लेंगे, क्या दिक्कत है? 10 7 17। भाई इसे मान लो 25। क्या मान लो इसे? इसे मान लो 25। ठीक है, और जब इसे 25 मानोगे तो देखो 5 तिया 15, 4 5 अट्ठे 40, और 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25। अब मैंने भाग दिया इसमें, 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35। ये कितना आ रहा है? अब मैंने एक ज्यादा माना था नीचे, एक ज्यादा माना तो थोड़ा सा कम आया। भाई जब नीचे ज्यादा मानोगे तो ऊपर वाली संख्या थोड़ी सी कम आई होगी, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 78.20। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या है? ये इसे बोले अप्रोक्स मेथड। ठीक है, अप्रोक्स मेथड इसे बोले हैं। हम अप्रोक्स से अपने आंसर पे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे मैंने बता दिया। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पी क्यू और आर का औसत वजन कितना है? 51 है। देखो जैसे जस्ट मैंने पीछे बताया था, और इकाई अंक सबके अलग अलग है,
सेम ऐसे ही करना। देखो इनका योग कितना हो जाएगा 153 पी क्यू आर का, और पी क्यू का कितना हो जाएगा ये 90 है, और अगले का क्यू आर का कितना हो जाएगा 46 दूनी 92। ये मैंने योग करा 2 और 2 में से 3 गए तो इकाई अंक कितना आना चाहिए 9। किस में है 9? ऑप्शन नंबर सी में। ये हमारे सवाल करने के तरीके हैं। ऐसे मैंने क्यों बताया है? क्योंकि क्वेश्चन करा चुका हूं ना मैं पिछला, समझाने के लिए, तो मैंने ये ऐसे बताया है। यूपीएसआई 2021 पेपर कैसे करना है ये सीखो, ठीक है? यही चीज हमें सीखनी है कैसे करना है। 139 की एक कबड्डी टीम का औसत वजन कितना है? देखो 139 में कितना औसत वजन है 89। अब कह रहा है एक शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन में एक बढ़ जाए, तो अब आप एक शामिल कर लो 40 हो गया, ठीक है? औसत वजन कितना बढ़ जाए 1, इसकी गुणा करूंगा तो 140 आ जाता। 9 8 4 12 हासिल 1, कितना हो जाएगा 229। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इकाई अंक देखो, यानी सारे इकाई अंक एक जैसे दे दिए। क्यों दिए हैं? ताकि हम वो इकाई अंक वाला मेथड ना लगा सकें। तो ये चीज हमें देखने की है। अगर वो अलग दे रहा तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में हमारी कैलकुलेशन इजी करना चाह रहा है कि तुम अपना इकाई अंक से ही आंसर ले लो। ठीक है, चलो। एक कक्षा में 28 छात्रों का औसत वजन 52.25 किलोग्राम है, ठीक है, और शेष 12 छात्रों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना है? देखो 28 का कितना है 0.25 प्लस 12 का कितना है 48। यहां तक बात समझ में आई? मैं कॉमन ले लेता हूं 4। यदि मैं 4 कॉमन लेता हूं तो यहां कितना बचेगा 7। मैं सीधी सीधी गुणा कर देता, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझा रहा हूं, ठीक है? 12 इंटू 12, क्योंकि 4 कॉमन ले लिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब मैंने ये यही 12 क्यों बनाया, 3 क्यों ना बनाया? फिर 48 दिया करते तुम, 48 दिया कैसे करें, और 12 का स्क्वायर तो तुम पे आवे, इसलिए मैंने 48 में से कॉमन ले लिया, ताकि जब मैं गुणा करूं तो मैं तुम्हें समझा भी पाऊं और खुद भी इजी कर पाऊं। ठीक है, चलो। अब देखो 7 की गुणा मैंने इसमें करी, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1 7 पंजे 35 और 1 36। यहां लगा दो दशमलव। ठीक है, 4 बाहर चल रहा कॉमन, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो यहां तक समझ में आ गया? इसमें इसे ऐड कर दो और 4 की गुणा कर दो। इसमें इसे ऐड करके 4 की गुणा करनी है हमें, तो इसे 5 4 9, 5 4 9, 4 6 10 की 0, हासिल 1 2 3 5 509, और ये 0.754 की गुणा करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये जो निकल के आवेगा टोटल योग निकल के आवेगा, लेकिन इसका भी औसत पूछा था मुझसे कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन। तो सभी छात्र कितने हो गए 28 ये थे, 12 ये थे, कितने हो गए 40। 4 से 4 खत्म, ये नीचे 0 बची है, 1 पॉइंट इधर सरक जाएगा, ये कितना आ जाएगा फिर 50.975। बात समझ में आ गई? देखो मैंने एक भी गुणा करी ना, एक भी गुणा करी मैंने, भाई यहां करी, इसका स्क्वायर मुझे पता था, बस ये गुणा मुझे करनी पड़ी मजबूरी में, ना तो मैं ये भी ना करता। अब तुम देख लो आंसर कैसे आ रहा है, कौन सा आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी। तो यही तो तरीके हैं कैसे कैसे करें। मैं ये कह रहा हूं इन सवालों को मैं जितनी कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ रही है ना, इन्हें डिजिटल सम से भी कर देता मैं, ठीक है? लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने डिजिटल सम की क्लास नहीं देखी, तो आप जाके देखो, और फिर अगर मैं यहाँ डिजिटल सम लगाता तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। जिन्होंने नहीं देखी उनकी मैं, तो कैलकुलेशन जो हमारी पूरी पूरी कट रही है, पूरा पूरा हो रहा है, तो हम डिजिटल सम लगा सकें, क्या ही दिक्कत थी? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 269 उर्वरक बैगों का औसत वजन 69 किलोग्राम है, यदि बॉक्स का वजन जिसमें उर्वरक बैग रखा जाता है शामिल किया जाता है, ठीक है, तो प्रत्येक उर्वरक बैग की परिकलित औसत वजन में 0.7 किलोग्राम की वृद्धि होती है। बॉक्स का वजन कितना है किलोग्राम में बताना है। अब देखो ये जो उर्वरक जो है ना,
ये 269 बैगों का औसत वजन इतना है। अब इन्होंने क्या पूछा, जिसमें ये रखे उस बक्से का वजन पूछा है। तो बक्सा तो वो, अरे बैग थोड़ी बढ़ रहे हैं, बैग तो अब भी उतने ही है। यानी मैं ये कह रहा हूं उर्वरक के बैग जो हैं ये 269 ही हैं। बॉक्स का वजन कह रहा, तो बॉक्स तो वही है जो, भाई बॉक्स तो वही होगा जिसमें पहले रखे थे, लेकिन यदि उसका वजन शामिल कर लें तो क्या हो जाए, 0.7 की वृद्धि हो जाए। तो 0.7 की वृद्धि किस पर रही होगी, 269 पे ही, क्योंकि बैग थोड़ी बड़े, बैग तो अब भी उतने ही है। तो ऐसा 7/10 कर दो। 9×7 = 63, 3 हासिल 6, 7×6 = 42, 6 48, 48 का 8 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, और जो नीचे 10 बचा था इसकी 0 लगा दो, ओ सॉरी इसका पॉइंट लगा दो, जो 0 बची थी 188.3 हो जाएगा। बताओ था इस सवाल में कुछ, कुछ भी नहीं था। ठीक है, और देखो इकाई और दहाई दोनों की एक जैसे दे रखे हैं ताकि तुम पूरा करो, पूरा पूरा करो, मतलब पूरे करने कह रहा है, पूरा करो। यदि ए यह x से y तक 96 किलोमीटर घंटा और y से x तक 132 किलोमीटर घंटा की दर से गाड़ी चलाता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल स्पीड यानी कि 2 दशमलव स्थान तक, चलो निकालेंगे। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाइयों, औसत चाल का फॉर्मूला, औसत चाल होगा 2xy/x+y, क्या होगा 2xy/x+y। तो 2 तो ऐसे ले लेंगे, 96 इंटू 132, x+y कितना हो जाएगा, 6 2 8, 6 2 8 9 3 12 का 2 हासिल 1 और 1 2, कितना हो गया ये 228। इस 2 से काट लो इसे, 1 1 4, अब इसे और काट लो, कितने से कट जाएगा, 4 से नहीं कटे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 से कितनी बार 48 बार, अब 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 से कितनी बार कट जाएगा 19 बार। ठीक है, कितनी बार कट गया 19 बार। अब देखो 19 सत्ते कितने बिक रहे हैं 133, लेकिन ऊपर कितना है 132, तो अप्रोक्स में चलेंगे हम। हमने ये माना कि ये 7 बार कट गया, कितनी बार कट गया 7 बार, और 16 सत्ते कितने बिक रहे हैं 112, तो 112 के समथिंग हमारा है कोई, ये रहा ऑप्शन नंबर डी 111.16। यदि 19 का भाग देना पड़ जाता तो हम पूरे में देते और गुणा करके और देते, 132 में पहले 16 की गुणा करते फिर 19 का भाग देते, तो होता ना लंबा, नहीं होता। तो वही चीज तो हमें बचानी है, तरीके हमें सीखने हैं। 19 सत्ते 133 और 16 इंटू 7 112 है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 111.16। अब देखो मेरे साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास हमारी यही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 39 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई कितनी है, 282 है। चलो यदि 19 दूरसंचार टावरों की औसत ऊंचाई 280 है, अगले 19 की औसत ऊंचाई कितनी है 284, तो 20वें दूरसंचार टावर की औसत ऊंचाई क्या होगी। देखो टोटल 39 की 282 है, आप कहोगे हाँ जी, तो इनकी कितनी है भाई 19 ही तो है, ये 19 है, तो क्या ही फर्क पड़ा है, और ये कितना है 280, या अगले 19 की कितनी है 284। अगर मैं यहां से 2 लेके यहां डाल दूं, क्योंकि ये 19 19 है, दोनों समान है। ठीक है भाई, 19 की गुणा है 280 बार हो रही, यहाँ 19 की गुणा 284 बार हो रही, समझना मेरी बात। जब 19 19 समान है तो एक बार 19 की गुणा 280 बार हुई, एक बार 19 की गुणा 284 बार हुई, तो क्या मैं यहां से 2 लेके यहां रख दूं, नीचे भी तो 19 की गुणा हो रही है, तो वह 19 की गुणा नीचे 284 बार ना करके 282 बार कर लो, दो ऊपर दे दो उसे, क्या ही दिक्कत है, क्योंकि ये गुणा करके जुड़े ही तो हैं, जुड़ते नहीं जुड़ते, आप कहोगे हाँ जी। तो मैंने क्या काम करा, ऐसे दे दिया, इसके पास भी 282 हो गए, और नीचे वाले के पास भी 282 हो गए, टोटल के पास थे 282, और जो हमसे पूछ रहा है वो भी कितना आ जाएगा 282, बिना करे आ जाएगा कितना 282। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते तब कर लेते, तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम ही बता दो, ना थी ना। तो ये तरीके हमें सीखने हैं, बाकी बहुत सारी चीजें जहां हम डिजिटल सम का यूज कर सके, है ना, जहां हमारी कैलकुलेशन हो रही है,
जहां हमारी गुणा हो रही है वहां हम डिजिटल सम का यूज कर सके। मान लो जैसे ये भी सवाल है, यहाँ भी यूज कर सके। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ के भी क्या है, अंतर अलग अलग है। देखो यहाँ का भी, अगर हम जैसा ऑप्शन में भी देखें डिजिटल सम, देखो 7 2 9, कितना बचा 4, 9 से 9 खत्म, कितना बचा है 6, पहले ही देख ले करो। 5 3 8 और 1 9, कितना बचा 2, ये कितना है 3 3 2 5 और ये कितना हो गया 7। देखो सारे ऑप्शंस का अलग अलग है या नहीं डिजिटल सम। और जब अलग है तो क्या हम यहाँ डिजिटल सम यूज ना कर सके? भाई बिल्कुल कर सके। हमें कौन सी गुणा करनी पड़ रही है, हम काहे की गुणा ना करते बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ चीजें ला सके। जैसे ही देखो 48 कितना, 48 55 है इंटू 6। अब मैंने 9 का भाग दिया, कितना आया 6, 5 5 10, 1 बचा, 8 4 12, 8 4 12 13, कितना बचा 4, और 4 6 24। 24 का जब मैं सम करूंगा कितना हो जाएगा 4, तो 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 6 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। इससे पहले भी लगा सके प्लस में भी। ठीक है, तो सारी चीजें हो सके हम क्लास में देखो जाके। मैं कह रहा हूं देखो तो सही, आपको कैलकुलेशन के लिए ही तो आऊं सारी क्लास। जैसे मैंने अप्रोक्स मेथड लगाया मैंने बहुत सारे सवालों में आज, इसकी भी हम क्लास लाएंगे स्पेशल आपके लिए। जैसे मैंने यहां भी लगाया था अप्रोक्स मेथड, देखो यहां भी लगाया था मैंने 19 की 132 में। भाई 132 थोड़ी जाता, 133 में जाता, लेकिन मैंने क्या कर दिया 19 सत्ते 133 कर दिया। था तो है 132, यहाँ भी अप्रोक्स मेथड लगाया था मैंने। और बाकी मैंने 2 3 जगह भाग दिया था, वहां भी अप्रोक्स मेथड लगाया था मैंने। जैसे यहाँ कितना था, यहाँ कितना था 240, ये मैंने क्या मान लिया था 24 का 25 कर लिया था, ये भी अप्रोक्स मेथड ही है ना। तो इन चीजों से क्या है, हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। चलो यहाँ 209 का मैंने 210 कर लिया था, काट के अब हमने आंसर पे पहुंच गए, है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूं अभी हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड 3 क्लास आई हैं। एक ऑप्शन मेथड आई है, दूसरी आई है डिजिटल सम, और एक आई है लास्ट 2 डिजिट, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट कैसे पहचाना है। जब हम अपने ऑप्शन में निगाह मारेंगे हमें लास्ट की 2 डिजिट अलग अलग दिखाई देंगी। इसमें तो ज्यादातर एक है, जैसे यहाँ इकाई अंक, बिल्कुल यहाँ तो इकाई अंक की अलग है, यहाँ 1 डिजिट का लगा देते हैं। ठीक है, इकाई अंक कैसे पहचाने, लास्ट की 2 डिजिट कैसे पहचाने, डिजिटल सम से कैसे करें, ऑप्शन मेथड से कैसे करें, अप्रोक्स मेथड कैसे करें। एक क्लास और आवेगी हमारी 11 का रिमाइंडर मेथड। ठीक है, 11 का शेषफल, उससे क्या है और कैलकुलेशन बहुत इजी करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं बने रहो, मैं कैलकुलेशन भी ऐसी करा दूंगा पेपर में उड़ोगे आप। पेन पकड़ने की जरूरत ना पड़े आधे से ज्यादा सवालों में, कुछ में पड़ेगी और उसे कर लोगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो बस यही चीज मैं बताना चाहता था और ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था। तो बने रहो, करते रहो, ये गारंटी हमारी है। सिलेबस हम कराएंगे, प्रैक्टिस भी हम कराएंगे। किससे? पीवाईक्यू से। जितने भी एसएससी से रिलेटिव एग्जाम हुए हैं, यूपी पुलिस से, यूपीएसआई से हुए, सारे क्वेश्चन लाएंगे, उसी से आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो मेरे भाइयों आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक